स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। आप सभी लोग ठीक हो, अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, ठीक से पढ़ाई कर रहे हो। वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुलमोहर क्लासेस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्टिंग पॉइंट का आखिरी हिस्सा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी वो याद करते हैं मिल्खा सिंह अपने उस ट्रेनर के बारे में या उनके डंडे के बारे में, तो उनको अंदर से बहुत रेस्पेक्ट आता है उसके लिए, क्योंकि वही वो डंडा था जिन्होंने उनको इनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए। हम लोग डिस्कस करेंगे आज यहाँ से। ठीक है, यहाँ पैराग्राफ नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है। 6 weeks into our training the center held a क्रॉस कंट्री रेस। टॉप 10 में उनकी जो है सिलेक्शन हो गया। अब उनको जो है हर दिन 6 माइल्स उनको दौड़ना पड़ता था। 6 weeks हो चुके थे, 6 सप्ताह बीत चुके थे। तो एक क्रॉस कंट्री जो है रेस जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया, आयोजित किया गया। क्रॉस कंट्री का मतलब होता है कि वैसा रेस जो फील्ड पे ऑर्गेनाइज होता है, ट्रैक पे नहीं या किसी स्टेडियम में नहीं होगा, वो फील्ड पे ही होगा। तो उस इवेंट में क्या हुआ कि गुरुदेव केम फर्स्ट एंड आई केम सेकंड। आई कौन है यहाँ पर? जी हाँ, आई यहाँ पर मिल्खा सिंह है। तो उनके जो गुरुदेव, हवलदार गुरुदेव जो थे वो ट्रेनर, वो फर्स्ट पोजीशन पे आए और मिल्खा सिंह सेकंड आए। अगेन आई बिकेम द साइनेश्योर ऑफ ऑल आईज। साइनेश्योर का मतलब होता है पर्सन हु इज़ द फोकस ऑफ एवरीवन्स अटेंशन। ऐसा आदमी जो हर एक की आँख में बस गया हो। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा जो है रिजल्ट देते हैं, टीचर्स का सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो क्लास के सारे लोग हमको पहचानने लगते हैं, हमको ध्यान देने लगते हैं। तो उसी को कहते हैं साइनेश्योर। आई वॉज 20 और 21 एट दैट टाइम। वो कहते हैं कि उस समय हो सकता है कि मैं 20 या 21 साल का होऊंगा, बट लुक्ड मच यंगर, लेकिन वो काफ़ी जवान दिखते थे। I was asked to take part in the brigade meet in Hyderabad, where I was asked to run in the 400 meter event. अब उनसे कहा गया कि आपको जो है एक रेस इवेंट है जिसका नाम है ब्रिगेड मीट, और यह हैदराबाद में होने वाला है। वहाँ आपको जो है पार्टिसिपेट करना है। वहाँ 400 मीटर इवेंट में आपको जो हिस्सा लेना है। आई वॉज ग्रेटली सरप्राइज बिकॉज आई डिड नॉट इवन नो वॉट 400 मीटर्स मीट। और वो काफ़ी उनको आश्चर्य हुआ, काफ़ी सरप्राइज हुए। उनको यहाँ तक मालूम भी नहीं था कि 400 मीटर का मतलब क्या होता है। आई हैड ऑलवेज रन 6 माइल्स। वो हमेशा 6 माइल्स ही दौड़ा करते थे। अब मैंने आपको बताया कि 1 माइल में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है। तो उनको ये मालूम नहीं था। मेड द सेकेंड इंसिडेंट ऑकर्ड विच मेड मी इवन मोर डिटरमाइंड टू बिकम अ गुड एथलीट। तो जैसा कि पिछले पेज में हमने पढ़ा कि 3 इंसिडेंट उनके साथ हुआ था जनवरी 1953 में। पहला इवेंट तो था कि उनको टॉप 10 में आना था, और दूसरा इंसिडेंट ये हो गया कि उनको अब जो है पार्टिसिपेट करना है ब्रिगेड मीट में, जिसमें 400 मीटर के इवेंट में उनको पार्टिसिपेट करना है। तो विच मेड मी इवन मोर डिटरमाइंड टू बिकम अ गुड एथलीट। और धीरे धीरे उनको मौका मिलता गया। डिटरमाइंड का मतलब होता है कि अब आप फिक्स हो चुके हैं, अब मन बना चुके हैं कि हमको जो एक अच्छा एथलीट बनना है, तो उसी को डिटरमाइंड बोलते हैं। इन द फर्स्ट प्रैक्टिस रन इन हैदराबाद आई टुक ऑफ माई कैनवस शूज़ एंड रन वेयर फुट। अब वो हैदराबाद पहुँचे, वहाँ कुछ प्रैक्टिस मैच में वो दौड़े। तो पहले प्रैक्टिस जो सेशन था प्रैक्टिस में, वो जो है अपना जूता खोल के दौड़े। बेयर फुट मतलब होता है नंगे पाँव। गुरुदेव क्लैप्ड हिज हैंड्स फॉर मी टू स्टार्ट। गुरुदेव जो है उनके साथ गए थे, उन्होंने ताली बजा कर स्टार्ट करवाया, उन्होंने किया। और 400 मीटर उन्होंने 63 सेकंड में कंप्लीट किया। आई डिड एंड क्लॉक्ड 63 सेकंड। क्लॉक्ड मतलब एक स्टॉप वॉच होता है जिससे पता चलता है आप कितने सेकंड में आप कंप्लीट करते हैं। तो पता चला कि वो जो फर्स्ट जो दौड़ है 400 मीटर का, उन्होंने 63 सेकंड्स में कंप्लीट किया, यानी 1 मिनट 3 सेकंड में। आई वॉज ईगर टू रन 4 मोर राउंड्स। और वो जो है काफ़ी उत्सुक हो गए कि 4 राउंड और हम लगाएं। आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट आई वॉज यूज टू रन 6 माइल्स एवरी डे। क्योंकि वो 6 माइल्स हर दिन दौड़ते थे, तो 400 मीटर उनके लिए बहुत आसान था दौड़ना। इसीलिए वो बोले कि 4 राउंड और हम लगाना चाहते हैं। सो रनिंग अ क्वार्टर माइल सिम टू फार टू ईजी। जैसे कि मैंने बताया कि 400 जो मीटर है उनको काफ़ी आसान लगा। आई कंटिन्यू टू प्रैक्टिस फॉर मैनी डेज टू इम्प्रूव माई टाइम एंड सून आई वॉज रनिंग 400 मीटर्स इन लेस देन अ मिनट। और वो प्रैक्टिस जो है करते चले गए, और इतना प्रैक्टिस किए कि उनको अब 1 मिनट से कम लगने लगा इसको कंप्लीट करने में।
8 नंबर पैराग्राफ में क्या है, द डे ऑफ द मीट डोंट ब्राइट एंड क्लियर। डोंट ब्राइट एंड क्लियर मतलब वो दिन आ गया जहाँ उनको अब पार्टिसिपेट करना था, दौड़ना था फाइनल मैच में। एज आई मेड माई वे टू द स्टेडियम, जैसे वो स्टेडियम में पहुँचे, मेड माई वे मतलब होता अपना रास्ता बनाना, रास्ता बनाते हुए वो स्टेडियम पहुँचे। आई नोटिस सम मेन हु वर सराउंडेड बाय सीनियर ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज। नोटिस मतलब ध्यान देना, ध्यान दिए। जैसे वो स्टेडियम पहुँचे उनको नज़र गया, ध्यान से देखे वो तो कुछ लोग जो है घिरे हुए थे। किससे घिरे हुए थे? सीनियर ऑफिसर से और उसके फैमिली से। द मैन वोर वेस्ट विथ इंडिया रिटन ऑन देम इन बोल्ड लेटर्स। और जो लोग थे जो इसको लोग घेर के खड़े हुए थे, उन लोगों ने गंजी पहन रखा था, वेस्ट पहन रखा था, जिस पे इंडिया जो है मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। दे सीम टू हैव एन एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज अबाउट देम। हैव एन एयर एंड पावर एंड प्रेस्टीज का मतलब होता है, यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है, दे सीम्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड मच रेस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड बाय अदर्स। और अगर आप किसी कंट्री के लिए खेलते हैं, अगर आप वो जर्सी पहने हुए जिसमें इंडिया लिखा हुआ है, तो बहुत ही रेस्पेक्ट वाला चीज़ होता है, बहुत ही प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब होता है कि वो बहुत ही मतलब आपको एक तरह का शक्ति मिलता है। प्रेस्टीज मतलब होता है रेस्पेक्ट। टू हैव एन एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने देश का एक जर्सी पहना हुआ जिसमें देश का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि देश जो है, अब देश को मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए, ऐसा मैं काम करूं। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु दे वर। और बहुत ही वो उत्सुक हो गए, क्यूरियस मैंने उत्सुक हो गए जानने के लिए कि वो लोग कौन थे। आई वॉज टोल्ड लेटर दैट दे वर एथलीट्स हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। बाद में उनको पता चला, उनको बोला गया कि वो लोग एथलीट्स थे जिन्होंने इंडिया को विदेश में रिप्रेजेंट किया है स्पोर्टिंग इवेंट्स में। दैट वाज माय यूरेका मोमेंट। और ये जो है समय उनके लिए यूरेका मोमेंट था। यूरेका मोमेंट का मतलब होता है, यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है, द टाइम व्हेन ही रियलाइज व्हाट ही वांटेड टू बिकम इन लाइफ। और एक समय ऐसा आपको आता है अपनी लाइफ में कि आपको फिर पता चल जाता है, फिक्स हो जाता है कि हमको ये बनना है। उसी को यूरेका मोमेंट बोलते हैं। उनको समझ में आ गया कि मेरा जो है लक्ष्य क्या है, अब हमको भी इन लोगों की तरफ फेमस बनना है, अपने देश को विदेश में रिप्रेजेंट करना है, हमको भी ये वेस्ट पहनना है, हमको भी ब्लेजर पहनना है जिसमें इंडिया लिखा हो, इंडिया का सिंबल हो। तो उस तरह की बातें उनके दिमाग में घूमने लगा। आई हैव फाउंड इट, इसका यूरेका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई हैव फाउंड इट, मुझे मिल गया। द यूज ऑफ वर्ड्स रेफर टू द एक्सक्लेमेशन बाय आर्किमिडीज हु आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टडी डिस्कवर्ड अ मेथड टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द क्राउन ऑफ द किंग। और इसका ये भी मतलब है कि आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि लंबे अपने स्टडी के बाद उन्होंने खोज निकाला कि किस तरह से गोल्ड के प्योरिटी को, गोल्ड की शुद्धता को मापा जाए जो कि राजा के क्राउन में रहता है। क्राउन मतलब होता है मुकुट, ठीक है। तो ये आई मेड अ सोलेम प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई वुड नॉट रेस्ट अंटिल आई अर्न अ प्लेस इन दैट स्पेशल वर्ल्ड टू। सोलेम मतलब होता है काफ़ी सिंसियर। और वो जो है फिक्स कर लिए कि हमको जो है अब आराम नहीं करना है, रेस्ट नहीं करना है, जब तक कि हम इन लोगों की तरह बन ना जाए, इन लोगों की तरह वो जगह ना हमको मिल जाए, तब तक हम जो है आराम नहीं करेंगे। द वर्ल्ड ऑफ इंडियन एथलीट्स हु हैड द प्रिविलेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अवसर। और जो है बहुत सारे भारतीयों को, बहुत कम भारतीयों को ऐसा मौका मिलता है कि वो दूसरे देश में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करे। आई वॉन्टेड टू वियर ब्लेजर्स एंड वेस्ट विद द नेम ऑफ माई कंट्री रिटन ऑन देम। और उनके अंदर एक इच्छा जगी कि मैं भी जो ब्लेजर पहनूं, मैं भी वो गंजी पहनूं जिसमें इंडिया लिखा हो, जिसमें इंडिया का सिंबल हो। आई रिजॉल्व दैट आई वुड मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ मी। आई रिजॉल्व मतलब होता है वो अब तय कर लिए, डिटरमाइन कर लिए कि मुझे जो है अपने देश को गौरवान्वित करना है। ऐसा मैं कुछ काम करूँगा जिससे पूरा देश मेरे ऊपर गर्व करे, वो जो है फिक्स कर लिए। आई वॉज वेरी नर्वस व्हेन वी रिपोर्टेड एट द स्टार्टिंग लाइन बिफोर द रेस। अब रेस जो है स्टार्ट होने वाली है, काफ़ी नर्वस थे वो। ये पहला मौका था जब वो एक भरे हुए स्टेडियम में पार्टिसिपेट करने वाले थे। चारों तरफ हज़ारों हज़ार लोगों की संख्या में लोग बैठे हुए थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज कम्पीटिंग इन सच एन इवेंट दैट
टू बिफोर थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक, देखने वाले। और ये पहला मौका था जो बहुत बड़े खचाखच भरे हुए स्टेडियम में वो पार्टिसिपेट करने वाले थे। आई हैड लिटिल आइडिया अबाउट द प्रोसीज्योर्स एंड द टेक्निकलिटीज़ फॉर सच इवेंट्स। प्रोसीज्योर्स एंड टेक्निकलिटीज़ का मतलब होता है रूल्स। हर एक इवेंट का कुछ रूल्स होता है, तो उनको जो है मालूम नहीं था। ठीक है। आई केम फोर्थ इन द रेस। रेस स्टार्ट हुआ, रेस कंप्लीट हो गया, तो उनका पोजीशन आया फोर्थ, चौथा पोजीशन उनका आया। आई वॉज डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहार्टेंड। काफ़ी निराशा हुई उनको, काफ़ी मेहनत किए थे वो कि अच्छा करेंगे, लेकिन वो चौथे स्थान पर आए। वो डिसअपॉइंट ज़रूर हुए, निराश ज़रूर हुए, लेकिन उन्होंने अपना जो है हौसला नहीं खोया। डिसहार्टेंड मतलब हैविंग लॉस्ट होप और कॉन्फिडेंस, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस और होप को छोड़े नहीं। ठीक है। आई हैड रेस्ड विद स्टार एथलीट्स द नेशनल चैम्पियन सोहन सिंह ऑफ सिख रेजिमेंट एंड प्रीतम सिंह हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इवेंट्स अब्रॉड। और वो जो है रुके नहीं, और जो स्टार एथलीट्स के साथ वो प्रैक्टिस करने लगे, दौड़ने लगे, जिनमें सोहम सिंह का नाम आता है, प्रीतम सिंह का नाम आता है, जो सिख रेजिमेंट के थे, जिन्होंने विदेशों में भी अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। उनके साथ वो जो है दौड़ना शुरू कर दिए। When I returned from हैदराबाद I was back to work as usual। जब वो हैदराबाद से वापस आए तो उनका फिर से वही पुराना काम शुरू हो गया। पैरेड्स, अदर मिलिट्री ड्यूटीज़ एंड एग्जामिनेशन कंज्यूम्ड बाय टाइम। पैरेड्स हो गया, अदर मिलिट्री ड्यूटी जैसे रूम साफ़ करना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, सारा काम होने लगा। एग्जामिनेशंस करना, जिसमें समय लगता था। बट माई डिज़ायर टू सक्सीड एज एन एथलीट वॉज स्ट्रॉन्ग एज एवर। और डिज़ायर मतलब इच्छा, उनकी इच्छा जो है दिन पर दिन बढ़ती चली गई और मजबूत होती चली गई। आफ्टर अ डे ऑफ हार्ड वर्क आई वुड कैरी माई डिनर बैक टू द बैरक्स एंड हाइड द प्लेट ऑफ फूड अंडर माई बेड। और दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद जो है वो अपना डिनर जो है, अपना खाना जो है रात का, वो बैरक में ले आते। बैरक मतलब होता है वो रहने का जगह, जिसको क्वार्टर्स ही बोलते हैं। और अपने बेड के नीचे वो खाना को छिपा देते थे। उसके बाद वो चले जाते थे प्रैक्टिस करने। उस समय, जिस समय उसके बाकी साथी लोग जो थे, कलीग्स मतलब होता है साथी, साथी लोग जो थे वो आराम कर रहे होते हैं, तो उस समय वो चले जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में। While my colleagues relaxed in the evenings, I would beat at the ground practicing. I still did not know the techniques needed to run a 400-meter race। अभी तक उनको मालूम नहीं चल पाया था कि क्या टेक्निक अपनाया जाए ताकि 400 मीटर रेस में अच्छे जगह जो है पाया जाएगा। बट आई फॉलोड अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है प्रैक्टिकल वे, जिसको आप खुद बनाते हैं। अपना बनाया हुआ रूल को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ थंब। तो उनको मालूम नहीं था, तो खुद से उन्होंने एक रूल बनाया। आई वुड रन वन राउंड एट द हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल, रेस्ट फॉर अ वाइल एंड देन रन अनदर वन। तो उन्होंने क्या एक स्ट्रेटजी बनाया, क्या रूल उन्होंने बनाया कि पहला राउंड जो है काफ़ी तेज़ी से दौड़ेंगे जितना संभव हो सके, उसके बाद वो आराम करेंगे, फिर दूसरा राउंड दौड़ेंगे। आई वुड complete 5 or 6 राउंड्स एंड देन रिटर्न टू माई रूम टू टेक अ बाथ एंड हैव डिनर। और वो तय किए कि हमको डेली जो है 5 से 6 राउंड लगाना है, और फिर अपने घर, अपने बैरक्स में जाना है, नहाना है, और फिर जो है खाना खाना है। दिस वॉज माई रूटीन फॉर मेनी मंथ्स, अ सीक्रेट एक्टिविटी दैट नो वन वॉज अवेयर ऑफ। और ये रूटीन उनका कई महीनों तक चला। एक सीक्रेट एक्टिविटी था जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि ये जो है अलग से प्रैक्टिस भी करते हैं। वन नाइट आई वॉज डूइंग माई रेगुलर प्रैक्टिस राउंड्स व्हेन ब्रिगेडियर SP बोहरा स्पॉटेड मी। ब्रिगेडियर एक रैंक होता है आर्मी में, एक पद होता है। तो एक रात जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपना रेगुलर प्रैक्टिस, तो SP बोहरा स्पॉटेड मतलब उनको पकड़े, देखे कि वो जो रात में प्रैक्टिस कर रहा है। ही वॉज ऑन हिज आफ्टर डिनर वॉक। और जो रात में वो खाना खाने के बाद जो है वॉक पे थे, तो उनकी नज़र जो उस पर पड़ी। तो उन्होंने बोला, वाई आर यू ऑन द ग्राउंड्स एट दिस आवर। ही आस्क्ड सापली। सापली मतलब काफ़ी जोर लगा के बोले, वाई आर यू ऑन द ग्राउंड्स एट दिस आवर। इस समय तुम ग्राउंड में क्या कर रहे हो। सर, आई सेड, क्लिकिंग माई हील्स एंड स्नैपिंग टू अटेंशन। क्लिकिंग माई हील्स मतलब होता है कि जैसे ये अटेंशन में हम खड़े होते हैं तो हील से हील टकराता है तो एक आवाज़ आता है, और जो है अटेंशन में वो खड़े हो गए। आई ट्राइड टू डू अ स्मार्ट सैल्यूट दो आई वॉज ब्रीदिंग हार्ड एंड ड्रिपिंग स्वेट फ्रॉम एवरी पोर। पोर मतलब होता है छेद। वो काफ़ी पसीने से लथपथ थे,
फिर भी जो है वो स्मार्ट सैल्यूट करने का प्रयास कर रहे थे, काफ़ी तन के खड़े हो गए। सर आई पेंटेड आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर 400 मीटर रेस। पेंटेड मतलब जोर लगा के वो बोले कि मैं जो है 400 मीटर रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। प्रैक्टिसिंग, वाई आर यू प्रैक्टिसिंग एट दिस आवर, ही आस्क्ड साउंडिंग अ लिटिल एस्टोनिश्ड। काफ़ी उनको जो है सरप्राइज़ हुआ, काफ़ी आश्चर्य हुआ। पूछे वो काफ़ी तेज़ी से, तुम इस समय क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो? बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे सर, आई रिप्लाइड क्वाइटली। बहुत आराम से वो जवाब दिए कि सर मुझे दिन भर में समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं जो इस समय प्रैक्टिस करता हूँ। ही स्टेयर्ड एट मी। स्टेयर्ड मतलब होता है एक जगह पर काफ़ी देर तक देखना। लुक्ड कॉन्स्टेंटली, तो उसको जो है देखने लगे। देन नोडेड एंड वॉकड अवे ब्रिस्कली। उसके बाद वो अपना सर हिलाए। नोडेड मतलब सर हिलाए, चलो ठीक है। और वो ब्रिस्कली मतलब धीरे धीरे वो जो है चले गए। आई फेल्ट क्वाइट रिलीव्ड दैट आई हैड बीन लेट ऑफ ईजिली। और काफ़ी उनको राहत महसूस हुआ। उनको लगा कि पता नहीं क्या करेंगे, ये कुछ सजा देंगे या नहीं देंगे। बड़ी आसानी से जो है उनको छोड़ दिया गया और उनको बहुत राहत मिला। दिस मीटिंग लेड टू अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट आई हैड नेवर एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मतलब होता है कि आपने आशा नहीं की थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। द नेक्स्ट डे द कमांडर ऑफ माई कंपनी टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हैव टू डू फटीग ड्यूटी एनी मोर। और फिर जो है उनको पता चला अपने कंपनी से, कमांडर कंपनी से, कि जो है उनको फटीग ड्यूटी अब नहीं करना है। फटीग ड्यूटी मतलब होता है जो रेगुलर वर्क होता है, साफ़ करने का, कपड़ा धोने का या फिर और फिर खाना बनाने का, तो उन सब काम उनको नहीं करना है। दिस गेव मी मोर टाइम टू प्रैक्टिस। और इनसे उनको और अधिक समय मिल गया। आई वॉज गिवन बेटर फैसिलिटीज़, अ न्यूट्रिशियस डाइट एंड स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू माई ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब होता है ट्रेनिंग, ऐसा ट्रेनिंग जिससे लोग वर्ल्ड क्लास के एथलीट बन सके, तो उनको अधिक से अधिक सुविधा दिया गया। न्यूट्रिशियस डाइट मतलब होता है काफ़ी हेल्दी फूड उनको दिया गया ताकि उनका प्रैक्टिस अच्छा से हो सके, वर्ल्ड क्लास एथलीट बन सके वो। दिस इंसिडेंट ओपन अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी, वन दैट ऑफर्ड इनन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज़। इनन्यूमरेबल मतलब होता है काउंटलेस अपॉर्चुनिटी, और उनको जो है बहुत सारा मौका मिलने लगा। और इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा। समझने का प्रयास कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।